आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और क्योंकि मेरा क्लास भक्ति रसामृत सिंधु का क्लास अब इससे पूर्व होने लगा, इसलिए आप लोगों को संकीर्तन के लिए अवकाश नहीं मिल रहा है। तो हम संकीर्तन न करके केवल हम मंगलाचरण बोल करके क्लास का प्रारंभ करेंगे। तो आइए सब मिल करके मंगलाचरण बोलते हैं। प्रयास करिए मेरे साथ साथ बोलने का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम 23वां सप्ताह करने जा रहे हैं भक्ति वृक्ष का, वीक नंबर 23 भक्ति वृक्ष। तो आइए हमेशा की तरह श्री नामामृत से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या हमें बता रहे हैं। भक्ति वृक्ष सप्ताह नंबर 23 श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है यह अर्थात भगवान का नाम भौतिक उन्नति लाता है। संकीर्तन यज्ञ अर्थात पवित्र नाम के जप एवं कीर्तन से भोजन की कमी पूरी हो जाती है। कितना आश्चर्यजनक शीर्षक है। कभी कल्पना नहीं की होगी कि भगवान का जो दिव्य नाम है वो भौतिक उन्नति भी लेके आता है। भौतिक रूप से भी हम उन्नत हो सकते हैं और हमारी भोजन की कमी को भी पूरा कर देता है। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बात गलत है, क्योंकि आप सब लोगों को प्रायः इसका अब उदाहरण प्राप्त हो चुका है। जिन भक्तों को भोजन की कमी थी, शायद उनको मंदिर से
बहुत सारी अच्छी सहायता प्राप्त हो गई। जिन तक सहायता नहीं पहुंची उनके अकाउंट में मंदिर ने धनराशि डाल दी है। तो तात्पर्य यह है कि आपके घर तक भगवान ने भोजन पहुंचा दिया, अर्थात अनाज, तेल आदि जो भी आवश्यकताएं थी, ताकि आप भूखे न रहे। तो ये इसका प्रमाण है, सिद्ध होता है कि जब हम भगवान के दिव्य नाम का आश्रय लेते हैं तो भगवान भोजन की भी कमी को पूरा करते हैं। और आप देखेंगे कि वास्तव में जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसको भी हमेशा भगवान पूरी कर देते हैं। भौतिक उन्नति भी आती है इससे। तो आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा, श्रीमद् भागवत का ये विवरण है। श्रीमद् भागवत जी में ये कथा है, इसमें जिसके अंतर्गत पृथ्वी देवी महाराज पृथु से कह रही है, बहुत दिन से एकत्र होने के कारण मेरे अंदर के सारे बीज निश्चित रूप से नष्ट हो रहे हैं। बहुत दिन से एकत्र हुए हैं, इसलिए ये सारे बीज मेरे अंदर नष्ट हो रहे हैं, पृथ्वी बता रही है। अतः आप इसे तुरंत शास्त्रों और आचार्यों द्वारा निर्देशित प्रामाणिक प्रक्रिया से बाहर निकालिए। तो पृथ्वी देवी रिक्वेस्ट कर रही है पृथु राजा से कि आप शास्त्रों के आधार पर, निर्देशनों के आधार पर और प्रामाणिक प्रक्रिया से जो बीज अंदर हैं पृथ्वी में फंसे हुए हैं, जो सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उन बीजों को आप बाहर निकालिए। ऐसा अनुरोध, रिक्वेस्ट कर रही है। जब अन्न की कमी हो तो सरकार को शास्त्रों में निर्देशित उपाय और जो कि आचार्यों द्वारा भी प्रमाणित हैं उसे ही अपनाना चाहिए। प्रभुपाद जी निर्देश दे रहे हैं सरकार को, जिस भी देश की सरकार है उन्हें सूचन कर रहे हैं कि जब आपके देश में अन्न की कमी हो तो यदि आप शास्त्रों में बताए हुए उपाय करेंगे तो अन्न की कमी समाप्त हो जाएगी। अतः पर्याप्त रूप से अन्न की उत्पत्ति होगी, जिससे भोजन की कमी और अकाल को रोका जा सकता है। तो भोजन की कमी भी रुक सकती है और अकाल यानी सूखा जो होता है, ड्रॉट जिसे कहते हैं, वो भी समाप्त हो सकता है। अकाल चला जाएगा, वर्षा होगी। कैसे, क्या उपाय है, जानना चाहिए हमें भी। भगवत गीता कहती है हमें यज्ञ करना चाहिए। भगवत गीता में कहा है यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य अर्थात वर्षा होती है। तो हमें यज्ञ करना चाहिए, भगवान कहते हैं। यज्ञ करने से पर्याप्त बादल आकाश में एकत्र होते हैं, और जब पर्याप्त बादल होते हैं तो पर्याप्त रूप से वर्षा भी होती है। तो ये उपाय शास्त्रों में बताया है। क्या? यज्ञ करने से वर्षा होती है। तो इस तरह से कृषि को की देखभाल हो जाती है। तो जब वर्षा होगी तो कृषि अर्थात खेती बाड़ी की देखभाल हो जाएगी। जब पर्याप्त मात्रा में अन्न हो तो आम लोग अनाज खाते हैं और पशु जैसे गाय, बकरी और दूसरे जानवर पत्तियां और अनाज आदि खाते हैं। तो अनाज होगा तो सबको अन्न मिल जाएगा। यदि ऐसा हो तो अन्न की कमी नहीं रहेगी। तो अगर पर्याप्त वर्षा होगी तो अन्न की कमी भी नहीं रहेगी। कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ ही निर्देशित हैं। कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ ही निर्देशित है। अब ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, मोड़ है। कैसा मोड़ है? प्रभुपाद जी ने अब तक यज्ञ की बात की।
यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होती है। अब बता रहे हैं कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है। तो भाई कहाँ प्रमाण है? अनेक जगह पर प्रमाण है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ है वो जप यज्ञ अर्थात नाम संकीर्तन का यज्ञ मैं स्वयं हूँ, भगवान कहते हैं। और यहाँ पर और भी बताया है, और भी इसके कई प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत में ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसमें कहा कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। तो कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम भागवत में 11वें स्कंध में बताया है। 5वें अध्याय का शायद 31वां श्लोक है जहाँ तक मुझे स्मरण है। तो उसमें बताया है कि कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, वो कृष्ण है स्वयं, परंतु उनका रंग काला नहीं है, गोरा रंग है। अच्छा, कौन है? तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांग अस्त्र पार्षद, तो उनके साथ उनके संगीगण हैं और उनके पार्षद है और उनके साथ अस्त्र भी है। अच्छा, अस्त्र है? तो क्या अस्त्र है? सुदर्शन चक्र, गदा, तलवार क्या है? नहीं, उनके पास बड़ा विलक्षण अस्त्र है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर ही, और यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन प्रायैर, तो जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है वो करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ उसे कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ है वो? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। तो जो कौन कर रहा है? जो मेधसः और सुमेधसः। शायद मैंने आपको समझाया था कि किसी शब्द के आगे यदि सु लगता है संस्कृत में तो उसे अत्यंत समझना चाहिए। तो सुमेधसः का क्या अर्थ है? अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति। जो अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? कलयुग में संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। तो ये किसका वर्णन है? ये वर्णन है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है जिनका कलर काला नहीं, और उनके साथ संगीगण हैं। उनके नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, नामाचार्य हरिदास ठाकुर और रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और कई उनके संगीगण सब मिल करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और उनके साथ अस्त्र भी है। क्या अस्त्र है? करताल और मृदंग, ये उनके अस्त्र हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन इस 11वें स्कंध में भागवत में है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का नाम है संकीर्तन यज्ञ। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन वास्तव में यज्ञ है। तो प्रभुपाद जी अब उसकी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ ही निर्देशित है। इस श्लोक में 2 महत्वपूर्ण शब्द है, योगेन निर्देशित उपायों का द्वारा और दृष्टेन पूर्व आचार्यों द्वारा उदाहरणीय। तो ये किसी श्लोक में से ये तात्पर्य लिया है। नीचे देखते हैं, लिखा होगा भागवतम 4:18-8। तो भागवत के 4थे स्कंद के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक, उसमें ये तात्पर्य है। तो उसमें उस श्लोक में शायद ये 2 शब्द होंगे, योगेन और दृष्टेन। मनुष्य की धारणा गलत है अगर वह यह सोचता है कि नई तकनीक, ट्रैक्टर आदि द्वारा अनाज उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए
तो क्या अन्न उत्पन्न हो सकेगा? संभव होगा नहीं। हम विभिन्न उपाय अपना सकते हैं, पर यह जानना जरूरी है कि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो भूमि देवी अन्न उत्पन्न करना समाप्त कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही कहा है कि क्योंकि अभक्त लोग अन्न का आनंद उठा रहे हैं, इसलिए उसने अनाज को यज्ञ के लिए अपने अंदर रख लिया है। तो अभक्त लोग जो हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगाते, जो अनादर करते हैं, जो मांसाहार करते हैं और अन्न का दुरुपयोग करते हैं, उनसे अन्न को पृथ्वी देवी ने छुपा लिया है अपने गर्भ में, ऐसा कह रही हैं। अब यद्यपि नास्तिक लोग इस आध्यात्मिक तरीके से होने वाली वर्षा के इस उपाय को नहीं समझेंगे, वह यह विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह सत्य है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से कृत्रिम साधनों से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसा कि प्रामाणिक उपाय में बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बुद्धिमान लोग इस युग में संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे और ऐसा करने से वो भगवान चैतन्य की पूजा करेंगे। तो ये इसी श्लोक का वर्णन है जिसकी मैंने आपको बात की। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह चोर कहलाता है, यद्यपि वह भौतिक रूप से बहुत ही उन्नतिशील हो, पर एक चोर कभी सुखद अवस्था में नहीं रह सकता। चोर तो चोर ही है और वो दंड के ही योग्य है। क्योंकि लोग कृष्ण भावना से रहित है, इसलिए वे चोर बन गए हैं। फलस्वरूप भौतिक जगत के नियम उससे सजा दे रहे हैं। बहुत सी मानवीय संस्थाएं खोलने के बावजूद भी यह कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप देखते कितने सारे NGOs, समाज सेवी संस्थाएं, कितनी संस्थाएं आए दिन खुलती रहती और लोग समाज सेवा के नाम पर प्रयास, कोई वास्तविक प्रयास करता है और कोई आडंबर करता है, परंतु रिजल्ट क्या है? शून्य। क्यों? क्योंकि वो इतना कितना करेंगे कर करके, परंतु जब तक हम सब लोगों को कृष्ण भावना भावित नहीं बनाते, जब तक हम सबको भगवान का भक्त नहीं बनाते, जब तक सब लोग नाम संकीर्तन नहीं करते, तब तक सुख, समृद्धि, शांति आदि लाना संभव नहीं है। जब तक सारे जगत के लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक भोजन की कमी रहेगी और ज़्यादा त्रासदी रहेगी और तकलीफ़ें और बढ़ती रहेगी। प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है। तो किसी का कोई प्रश्न आदि है? अन्यथा हम अगले चरण में जा सकते हैं। सब समझ पा रहे हैं ना? जो बहुत ही सुंदर अद्वितीय तात्पर्य प्रभुपाद दे रहे हैं। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको प्रभुपाद जी के अनुसार संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे प्रथम तो यज्ञ करने से वर्षा होगी और इसके अलावा भी सभी जीवों का उद्धार होगा। भगवान का नाम सबसे अधिक शक्तिशाली है और उनके नाम का जब कीर्तन करेंगे तो पूरे विश्व का उद्धार होगा। इसलिए हमारे लिए उपयुक्त है कि हम हमेशा हरिनाम संकीर्तन करें। तो आप यदि अपने घर में भी हैं तो दिन में एक या दो या नहीं तो कम से कम एक बार संकीर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ और वहाँ अंदर
मेरी पत्नी और मेरी माता, वो दोनों दरवाज़ा बंद करके हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो संकीर्तन दिन में एक बार, कम से कम एक बार घर में करना चाहिए, और 2 बार कम से कम हो तो और भी उत्तम है। सुबह और शाम को आरती के साथ संकीर्तन कर सकते हैं हम, वो भी संकीर्तन, उसको अलग से करने की भी आवश्यकता नहीं। आप आरती करते हैं दिन में 2 बार यदि ठाकुर जी की, तो साथ में संकीर्तन कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 23। आज हम अपने पास, आप सबके पास भगवत गीता है, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में अध्याय 4 और श्लोक संख्या 12 का अध्ययन करेंगे। चौथे अध्याय का 12वां श्लोक। तो आप अपनी भगवत गीता में इस श्लोक को तैयार रखिए, ताकि हम सब एक साथ में इसका अध्ययन करेंगे, बोलेंगे। तो जैसे हर बार करते हैं वैसे ही पहले मैं एक एक लाइन बोलूँगा, मेरे पीछे दोहराइएगा, और फिर मैं आपसे अतिरिक्त एक एक को कहूँगा इसे दोहराने के लिए। तो बहुत ध्यान दीजिएगा और मेरे पीछे दोहराइएगा। इसका लय और उच्चारण किस तरह होता है उसे ध्यान से सुनिएगा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और एक बार कहूँ, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब आप लोग दोहराइए। तो कौन दोहराना चाहेगा? हाथ ऊपर दिखाइए।
भक्तों में कौन इसे दोहराना चाहता है? पायल, पायल ने रेज हैंड किया। हाँ बोलो पायल। हरे कृष्णा भगवद गीता टेक्स्ट 4.12 कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत अच्छा प्रयास है, परंतु उच्चारण में कहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उच्चारण को बड़ा ध्यान पूर्वक देख करके बोलना चाहिए। राजेश प्रभु। मुझे दंडवत दंडवत। श्रीमद् भगवत गीता 4 अध्याय 12 नंबर श्लोक। कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इव देवताः क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से बोला। अब रंजन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 कामसतः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इव देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत अच्छा, सुंदर। अब मौलिक प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काण्डभ्यन्तः कर्मणा सिद्धियन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुष्यलोके सिद्धिर्भवति। हाँ, अच्छा प्रयास था, परंतु और अच्छा हो सकता था, और ध्यानपूर्वक इसका उच्चारण किया जा सकता था। बहुत अच्छा। और किसी ने रेज हैंड किया या और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, संयुक्ता। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा उच्चारण किया। और कोई कोई? हाँ, आलोक है, आलोक प्रभु। कृष्ण बाबू, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे 4th अध्याय श्लोक नंबर 12 कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत उत्तम, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर बोला आपने। परंतु प्रयास ये करिए कि सब लय के साथ गा करके बोलें तो और अच्छा होगा। राग को सीखिए, तो इसमें बहुत ही आनंद है। जो राग से बोलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट, इसकी इसकी असर जो है बहुत ही विशेष होती है। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो राग से बोलने पर बहुत ही उत्तम इफ़ेक्ट आती है। और कोई? सुदीप्ता।
सुदीप्ता तुम्हारा आवाज़ नहीं, सुदीप्ता आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता 4 नंबर अध्याय 12 नंबर श्लोक। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं जयन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धि भवति कर्मजा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ आप सब लोगों से, आलोक प्रभु, तरुण प्रभु, सब आप लोग, राजेश प्रभु, क्या अच्छा उच्चारण कर रहे हैं सब। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो ऐसे ही आप सबको हमेशा बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं और सीखते जाइए, बहुत ही अच्छी प्रगति होगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपके उच्चारण को सुनकर। और कोई बोलना चाहता है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस पर हम ध्यान देंगे कि कितना महत्वपूर्ण उन्होंने जो भगवान ने हमें निर्देश किया है। भगवान क्या कहते हैं? इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। तो जो मनुष्य सकाम कर्म करते हैं, अर्थात कि जिसमें उनकी कोई कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये आवश्यकता है आदि, वो सब सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, अर्थात कि वो सफल हो, कामनाएं पूर्ण हो, ऐसा चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि देवी देवता की पूजा करेंगे तो हमारी जो अभिष्ट सिद्धि, जो इच्छित जो वर है, इच्छित सिद्धियां हैं, वो हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि देवी देवता दे देते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो कोई संदेह नहीं है, भगवान कहते हैं इस प्रकार देवी देवताओं को मांगने से वो अपना फल जो है वो दे देते हैं। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान दीजिएगा कि इस जगत में देवताओं के विषय में बहुत सारी भ्रांत धारणा है, गलत धारणा है। क्या धारणा है? गलत धारणा ये है कि इन देवी देवताओं को भगवान के विविध रूप वो मान बैठते हैं और सामान्यतः यही कहते हैं ना, अरे सभी तो भगवान हैं, किसी का भी पूजन करो, किसी का भी भजन करो, सब भजन एक है, सारे भगवान एक हैं, सब एक हैं। तो फिर अगर सब एक होते तो एक ही क्यों नहीं होते, क्यों अलग अलग हैं? तो सामान्य बुद्धि से यदि तर्क से भी सोचेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, सामान्य जीवन में भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी देश में एक राजा होता है, किसी भी कंपनी में एक बॉस, एक डायरेक्टर होता है, मालिक होता है। तो इसी प्रकार भगवान भी एक ही हैं,
और बाकी सब उनके वास्तव में उनके सेवक हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करेंगे शास्त्रों के आधार पर, वैसे वैसे हम शास्त्रों के आधार पर प्रमाण के साथ हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में ये भ्रांत धारणा है जो बस ऐसे ही लोग एक दूसरे को कहते हैं और सब लोग मान लेते हैं, परंतु न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और न जो संत जन हैं, साधु जन हैं, उनको पूछते हैं, न पूछते हैं और न अध्ययन करते हैं। केवल जो सुनी सुनाई बात है उसको ही सत्य मानते हैं और इसीलिए सफलता प्राप्त नहीं होती, जीवन में सुख शांति नहीं मिलती। तो देखिए, वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के नहीं है, किंतु ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। तो ये भगवान के विभिन्न रूप नहीं हैं, परंतु भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो अंश में और रूप में क्या अंतर है? रूप स्वयं होता है और अंश एक हिस्सा होता है। तो भगवान के अंश तो हम भी हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान स्वयं कहते हैं कि हम सब जीव भी तो भगवान के अंश हैं और देवी देवता भी भगवान के अंश हैं। तो क्या इसका ये अर्थ हुआ कि हम भी भगवान के अंश हैं, देवी देवता भी भगवान के अंश है? तो क्या इसका ये अर्थ हो सकता है कि हम भी कभी देवी देवता बन सकते हैं? जी हाँ, सही समझा है। शास्त्रों का ये मानना है, शास्त्र ये हमें बताते हैं, भगवान स्वयं भगवत गीता में जो कह रहे हैं उसके आधार पर हमें ये प्रमाण मिलता है कि हम सब जीव आत्मा भी देवी देवता बन सकते हैं। हम भी इंद्र, चंद्र, वरुण, चंद्र, ये क्या कहते हैं, पवन आदि कोई भी देवता का रूप हमें भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये देवता जो हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि, ये पद है, पोस्ट है, पोजीशन है। जैसे कंपनी में पोस्ट होती है, मैनेजर की पोस्ट, ऐसे ये पद है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति वहाँ पर, कोई व्यक्ति है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वहाँ, मिस्टर बैनर्जी वहाँ उस कंपनी में मैनेजर है और रिटायर हो गए, तो मिस्टर बैनर्जी चले गए और मिस्टर चैटर्जी आ गए वहाँ पर। तो पोस्ट वही की वही रही, व्यक्ति बदल गए। तो उसी प्रकार हम भी इनमें से किसी भी देवता का पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यहाँ तक कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो हम ब्रह्मा तक की पोस्ट ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शिव नहीं बन सकते, शिव तत्व अलग है, परंतु ब्रह्मा जीव तत्व है। तो ब्रह्मा जी का पोस्ट से लेकर के कोई भी अन्य एक कीड़ा मकोड़ा भी हम जीव बन सकते हैं। ये शास्त्रों का प्रमाण है इसके, और भगवान भी स्वयं भगवत गीता में इसका प्रमाण दे रहे हैं। तो वस्तुतः हम ये देवी देवता भगवान के रूप नहीं बल्कि उनके अंश हैं। ईश्वर तो एक है, एक ही है भगवान, किंतु अंश अनेक है। भगवान एक है लेकिन उनके कई अंश हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, नित्य नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण। कृष्ण की एकमात्र, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो कृष्ण भगवान, केवल एक ही भगवान है कृष्ण, और बाकी सब देवी देवताएं प्रबंधक है।
अर्थात कि मैनेजर्स हैं सब, और उस मैनेजमेंट के लिए उनको अलग अलग शक्तियाँ दी हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गणेश जी, तो गणेश जी का गण ईश, सभी गणों के वे ईश्वर हैं और प्रथम पूज्य हैं। तो प्रथम पूज्य होने की योग्यता के लिए और गणों के ईश होने की योग्यता के लिए उन्हें जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, वे उस शक्तियाँ उन्हें भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्वयं ये लिखा है कि गणेश जी को अपनी शक्तियाँ भगवान नरसिंह देव से प्राप्त होती है। भगवान नरसिंह देव की आराधना करके वे गणेश जी उनसे अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि नारायण से अथवा कृष्ण से ये सारे देवी देवता अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं और उन शक्तियों के द्वारा अपना अपना प्रबंधन का कार्य, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, कर पाते हैं। ये देवता जीवात्मा हैं, ये देवता जीवात्माएं हैं। जैसे हम हैं वैसे ही ये देवी देवताएं भी सब जीवात्मा हैं। कहाँ तक? शिव जी तक, मतलब शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी तक, अर्थात शिव जी जीव तत्व नहीं है, तो उनका वर्णन इसमें नहीं है, परंतु ब्रह्मा जी तक सभी जीव तत्व हैं। जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जीव कभी भी विष्णु तत्व के समान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान और जीव सब एक समान है, एक ही तत्व है, तो वो पाषंडी है, वो धूर्त है, और या तो फिर वो नास्तिक कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान की समता नहीं कर सकते, भगवान के समान इन्हें भी नहीं उनकी तुलना कर सकते। पद्म पुराण में 10 नाम अपराध हैं, जो अब बहुत आगे एडवांस आप लोग हो जाएंगे तो सब सीखेंगे। 10 नाम अपराध, उन 10 नाम अपराधों में एक अपराध ये भी है, शिव ब्रह्मादि नाम के साथ भगवान नारायण के नाम की तुलना करना, या तो शिव या ब्रह्मा आदि के साथ भगवान नारायण की तुलना करना, ये नाम अपराध है, इसे नाम अपराध बताया है। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी भगवान की पूजा की जाती है। तो शिव विरिंचिन उत्तम, ये उनका नाम है भगवान शिव का, शिव विरिंचिन उत्तम, अर्थात कि भगवान शिव जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे, ये क्षमा कीजिए मैंने शिव जी का नाम बताया, ये भगवान नारायण का नाम है। भगवान नारायण का नाम है शिव विरिंचिन उत्तम, अर्थात कि शिव और ब्रह्मा जिनकी पूजा करते हैं, शिव अर्थात शिव जी, विरिंची अर्थात ब्रह्मा जी, तो शिव और विरिंचिन उत्तम जिनकी पूजा करते हैं, वैसे भगवान नारायण। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। कुछ लोग लोगों की पूजा करते हैं, कुछ फिल्म स्टार की भी पूजा करते हैं। आप शायद आपको ये ज्ञान हो या ना हो, परंतु कुछ लोगों ने फिल्म स्टारों के मंदिर बनाए हैं, और ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में थोड़ा अधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत में जो प्रचलित
अभिनेता होते हैं उनके मंदिर बना डालते हैं लोग, बताइए। तो अब फिर देवी देवताओं की तो बात ही क्या करना। देवी देवताओं को भी भगवान तो बना ही सकते हैं जब मनुष्यों को भगवान बना देते हैं तो। परंतु ये शास्त्र सम्मत नहीं है। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक जगत से परे हैं, पर फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। वो सोचते हैं कि देवी देवता तत्काल फल दे देंगे। जैसे असुर हमेशा शिवजी की ही पूजा करते हैं क्योंकि शिवजी क्या है? आशुतोष। आशुतोष अर्थात बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और फल दे देते हैं, और फिर भगवान को दौड़ना पड़ता है। कैसे कैसे फल दे देते हैं? भस्मासुर, जिसके सर पे हाथ रखे भस्म हो जाएगा। वो कथा आपको शायद स्मरण हो। एक असुर था जिसने बहुत ही तप किया शिव जी का और उनसे वर मांगा, प्रसन्न हुए तो, कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब शिव जी वास्तव में कहीं बाहर निकले थे, शॉपिंग में जा रहे थे, कुछ सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए। नंदी पर बैठकर, साथ में पार्वती मैया भी थी, और रास्ते में देखा कि ये तब से तप कर रहा है। पार्वती जी ने कहा इसको दे दो ना वर, फिर आगे चलते हैं, शॉपिंग मॉल बंद हो जाए। चलो ठीक है। तो दोनों गए, वहाँ उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है तथास्तु। तो ये भस्मासुर देख रहा था पार्वती जी की तरफ, और सर्वांग सुंदरी, अत्यंत सुंदर ऐसी नारी को देखकर उसका मन ललचा गया, और उसने सोचा कि ये ऐसे भयानक दिखने वाले एक अघोरी जैसे एक कोई योगी के साथ रह के ये इतनी सुंदरी क्या कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ही प्राप्त कर ले इन्हें। तो भगवान से पहले वरदान मांग लिया, जिसके सर पे हाथ रखूँ भस्म हो जाए। भगवान ने बोल दिया तथास्तु, अब मुझे जाना है आगे शॉपिंग में, मैं चलता हूँ। बोले नहीं रुको, क्या हुआ, आप थोड़ा नज़दीक आइए। क्या करना है? नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है आपसे। महादेव ने बोला हाँ क्या है, बोलो। बोले नहीं ऐसे नहीं, और नज़दीक। नहीं बताओ। तो बोला आप आइए, कान लाइए, आपका थोड़ा नज़दीक आइए। भगवान और थोड़े नज़दीक गए। हाँ बोलो क्या बात है। बोले नहीं थोड़े और नज़दीक आओ। अब क्या है बोलो ना। बोले नहीं, आपके सर पे हाथ रख के टेस्ट करना है, आपने जो वरदान दिया वो सही है कि नहीं, टेस्ट करेंगे, आप नज़दीक आइए। अरे भगवान डर गए, हैं क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, आपके सर पे हाथ रखूँगा और पार्वती से शादी करूँगा। भगवान भागे वहाँ से, अरे बचाओ भाई कोई, ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। और सब जगह भागने लगे शिव जी। और फिर नारायण को जब पता चला कि शिव जी भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, तो एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, उस भस्मासुर के सामने गए। उसको पूछा, अरे विद्वान, अरे विप्र, अरे शक्तिशाली तेजस्वी राजा, आप कहाँ भाग रहे हैं? तो ये सब इतने अच्छे अच्छे शब्द सुन करके वो प्रसन्न हो गया। हाँ, क्या बात है, ये लड़का मुझे अच्छी तरह पहचानता है, मैं इतना तेजस्वी, इतना सुंदर दिखने वाला। बोला हाँ, ब्राह्मण देव, वो महादेव ने मुझे वरदान दिया है ना, तो टेस्ट कर रहा हूँ। क्या टेस्ट कर रहे हो? बोले सर पे हाथ रख के उसने बोला भस्म हो जाओ, तो वरदान दिया, मैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ। क्या मूर्ख जैसी बात करते हो, आप तो बड़े विद्वान दिखते हो, क्या आपको ज्ञान नहीं है? क्या ज्ञान नहीं है? अरे आपको पता नहीं है कि वो उनके ससुर जी सती के पिता जो हैं, उन्होंने उन्हें श्राप दिया है, और वो जो भी वरदान देंगे कोई वरदान सफल नहीं होगा।
क्या बात करते हैं, और नहीं तो क्या, आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है? मैं तो ब्राह्मण हूँ, एक योगी हूँ, ब्राह्मण हूँ, एक शुद्ध हूँ, व्यक्ति हूँ, कभी झूठ नहीं बोल सकता मैं। बोले हाँ विप्रवर, आप कैसे झूठ बोलेंगे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तो व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर दिए। क्या कर दिया? पूरा समय नष्ट कर दिया। तो क्या करें? अरे चेक करो। कैसे चेक करें? बहुत ही सरल है, अपने सर पे हाथ रख के चेक कर लो, इसमें कौन सी बड़ी कठिन बात है? हाँ, अरे सफल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने, शिव जी का कोई वरदान सफल नहीं हो सकता। नारायण ने इस प्रकार भ्रमित किया, उस भस्मासुर ने बात बात में हाथ अपने ही सर पे रख दिया और वहीं पर भस्म हो गया और शिव जी की मुक्ति हो गई। तो तात्पर्य यह है कि शिव जी को आशीर्वाद दे देना पड़ता है, देवी देवताओं को आशीर्वाद देना पड़ता है। जब भी देवी देवता से कुछ मांगते हैं वो दे देते हैं, परंतु हमेशा स्मरण रखना बंधुओं कि कभी भी उसके कर्मों के फल से आपको साथ में मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं देवी देवता। जो वस्तु देते हैं उसके साथ उसके कर्मों का फल भी देते हैं। अर्थात कि आपको यदि कुछ प्राप्त हो गया देवी देवता से, तो उसके साथ आने वाले दुख, विषाद, कर्म फल सब आपके ही हो जाएंगे। परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। जब भगवान से कुछ प्राप्त करते हैं तो भगवान पहले तो वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपके लिए योग्य हो, और उसे भी कर्म के से विहीन करके आपको देते हैं, ताकि आपको उसका कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े। और इसलिए भागवत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। क्या कहा? अकाम, कोई कामना ना हो, अर्थात कि शुद्ध भक्त हो। सर्व काम हुआ, जिसकी बहुत सारी कामनाएं हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मोक्ष काम, जिसकी कामना मोक्ष प्राप्त करने की हो, या उदारधिहि, अर्थात कि ज्ञानी हो, जिसे ज्ञान चाहिए सभी वेदों का, शास्त्रों का, उसे क्या करना चाहिए? तो इन चारों को एक ही काम करना चाहिए। क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र, बहुत ही तीव्र भक्ति योग करना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त भक्ति योग, भक्ति करनी चाहिए। किसकी? यजेतः पुरुषः परम, परम पुरुष भगवान नारायण अथवा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ प्राप्त हो सकती है और बहुत सफल प्राप्त हो सकती है। किसी अन्य देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शास्त्रों का वर्णन है। इसी के समानांतर भगवद गीता में 7वें अध्याय के 20, 21, 22 और 23 ये 4 श्लोक, आप यदि कोई नोट्स लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। 7वें अध्याय का 20, 21, 22 और 23वां श्लोक, और 9वें अध्याय में 23 और 25वें श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है और भगवान की पूजा, आराधना और भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है। यहाँ तक भी बताते हैं इसमें से एक श्लोक में कि जो देवी देवता जो दे रहे हैं आप लोगों को, वो भगवान से ही प्राप्त करते हैं और फिर आपको देते हैं। तो डायरेक्ट भगवान से क्यों प्राप्त ना किया जाए? यदि देवी देवता भगवान से ही प्राप्त कर रहे हैं तो क्यों ना भगवान से डायरेक्टली प्राप्त किया जाए। यही सूचन आचार्यों का है। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। तो देखिए ना, कितना क्षणिक फल, क्षण,
भस्मासुर मिल गया, फल मिल गया, भस्म हो जाए। कितना रुका, एक दिन भी नहीं, भस्म हो गया। रावण ने इतनी कठोर तपस्या की, कुंभकर्ण, क्या फल प्राप्त किया? उन्होंने फल प्राप्त किया कि ये हो मेरा, ऐसा हो, ऐसा। क्या हुआ? श्री रामचंद्र ने आके नाश कर दिया। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने कितनी घोर तपस्या की और क्या फल प्राप्त किया? इससे ना मरो, उससे ना मरो, ये ना हो, वो ना। क्या हुआ? भगवान नरसिंह आकर के इतनी यंग एज में, काफ़ी युवा होंगे ना वो, क्योंकि उनका बेटा ही 5 साल का था और अन्य बालक भी थे, परंतु तो इतने युवा अवस्था में उनका अंत कर दिया। तो तात्पर्य ये है कि देवी देवताओं से जो फल मिलता है वो कुछ अल्प समय के लिए होता है, भगवान से जो फल मिलता है वो हमेशा निरंतर स्थायी रूप से साथ में रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थिर रहते हैं। उसे किसी तत्काल क्षण लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब यहाँ पर एक बात का मैं आपको एक बात की चेतावनी देना चाहता हूँ। कॉशन, चेतावनी, बहुत बड़ी चेतावनी। आप देवी देवताओं के बारे में सुन तो रहे हैं, देवी देवता का महत्व भगवान के समान नहीं है, परंतु ये सब सुनते सुनते कहीं ऐसा भाव ना हो जाए कि आप देवी देवताओं का निरादर करने लगे। निरादर अर्थात कि उन्हें आदर न दे, ऐसा गलती से भी नहीं करिएगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने और स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने, भगवान ने कभी भी ये सूचन नहीं दिया कि आप इनका निरादर करो। आप आराधना और पूजा और भक्ति भगवान की करो और देवी देवताओं का आदर सम्मान करो। आदर सम्मान अर्थात कि कभी भी देवी देवता सामने आ जाते हैं तो आप उन्हें प्रणाम करो, उनको आदर दीजिए, क्योंकि ये भी भगवान के सेवक ही हैं, भक्त ही हैं एक प्रकार से। तो उन्हें आदर देना चाहिए, परंतु भक्ति, सेवा, आराधना ये सब केवल भगवान की हो और देवी देवताओं का आदर हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कभी भी उनका निरादर ना होने लगे या उनका कोई अपराध ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तुच्छ देवता कहा तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनका अपमान करना है। उनका अर्थ है कि उनकी भगवान जितनी उनकी कीर्ति नहीं है, ये कहने का अर्थ है। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। ये सब जो मैंने श्लोक आपको बताया 7.20 से लेकर 23 और 9वें अध्याय का 23 और 25वें श्लोक में यही सब वर्णन है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो देवी देवता के भक्त हो, देवी देवता के लोक में चले जाएंगे और मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। परंतु देवी देवताओं का लोक भी नष्ट हो जाएगा जब महाप्रलय आएगा। तब फिर क्या होगा? तब फिर वापस कोई एक शरीर धारण करके सबको जन्म लेना पड़ेगा, देवी देवताओं को भी, अगर वे भक्त नहीं हैं तो। देवताओं के वरदान भी भौतिक और क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। क्या उदाहरण दिया है कि एक सागर में जैसे बुलबुलें होते हैं, परपोटे, बबल्स, तो उनकी क्या वैल्यू है सागर में, उसी प्रकार देवी देवताओं की उतनी वैल्यू नहीं है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के क्षमा कीजिए, किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए
लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। इन लोगों को हमारे इस कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं होती। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे पागल दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। कितना अच्छा वर्णन किया है प्रभुपाद ने, शक्ति प्रदत्त जीव जिन्हें देवता कहते हैं। तो देवता किसे कहते हैं? शक्ति प्रदत्त जीव, अर्थात जो जीवात्मा जिन्हें शक्तियाँ भगवान द्वारा दी गई है उन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था आज का कि हमें किसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो मुझे अपेक्षा है कि इसमें आप सब कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हम सब लोग कभी न कभी देवी देवताओं की पूजा तो करते ही थे। तो मतलब हम तो करते थे, वर्षों से बंद हो गई, परंतु आप में से कुछ लोग अभी भी करते हो सकते हैं। तो इस विषय पर आप प्रश्न पूछेंगे तो ही आपका शंका का निवारण होगा। और इसके अंत में भी कुछ प्रश्न दिए हैं जो मैं पेपर भेजूंगा, उनके उत्तर ढूंढ करके अपने ग्रुप लीडर को अवश्य भेजिएगा। तो आपका स्वागत है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ ऊपर दिखा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत आश्चर्य है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो प्रयास किया समझाने का, वो आपको शायद समझ में नहीं आया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप संपूर्ण रूप से इस बात से संतुष्ट हैं, इस बात को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि यहाँ जो कुछ भी प्रभुपाद जी ने कहा, शास्त्रों के आधार पर भगवान ने जो कहा, उसका आप स्वीकार करते हैं। या फिर तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप स्वीकार नहीं करते परंतु बोलना नहीं चाहते। तो अगर अभी भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार और अवकार करता हूँ, आपको न्योता देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि कुछ बोलना चाहते हैं तो अवश्य बोलिए। कोई भी हिचकिचाहट मत रखिए। कोई प्रश्न हो, शंका हो तो निवारण कर सकते हैं हम चर्चा करके। अन्यथा मैं ये समझ लूँगा कि आप सब इस बात का स्वीकार करते हैं जो यहाँ पर चर्चा हुई है। हाँ रंजन, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ बोलो। शिव तत्व क्या है? क्या है? शिव तत्व आपने बोला शिव तत्व जीव तत्व से ऊपर है, मतलब हम ब्रह्मा तक बन सकते हैं लेकिन कभी शिव नहीं बन सकते। तो अच्छा, शिव तत्व। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में 4 तत्वों का वर्णन हमारे शास्त्र और आचार्य करते हैं। हमारे आचार्यों और शास्त्रों के अनुसार
सबसे निम्न प्रकृति तत्व है, माया अथवा प्रकृति, जिसे महामाया भी कहा जाता है। तो जो प्रकृति तत्व है सबसे निम्न है, उससे प्रकृति तत्व से ऊपर है जीव तत्व, जो प्रकृति से थोड़ा उत्तम है। जीव तत्व के ऊपर है शिव तत्व, शिव तत्व से ऊपर है विष्णु तत्व। तो सबसे प्रमुख है विष्णु तत्व, उससे थोड़ा निम्न है शिव तत्व, उससे बाद जीव तत्व और उसके बाद प्रकृति तत्व। तो जैसा शास्त्र समझाते हैं, कभी कभी शास्त्र शिव तत्व का वर्णन नहीं भी करते और 3 ही तत्व बताते हैं, परंतु हमारे कुछ आचार्य शिव तत्व भी समझाते हैं और कहते हैं कि नारायण में से ही, जैसे दूध में से, ये तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी समझाया है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिखा है ब्रह्मा जी ने कि जैसे दूध में से दही बनता है, तो दूध में से दही बनने में अंतर कितना है? बहुत थोड़ा सा अंतर है, दूध में थोड़ी सी खटास डाल दो और दही बन जाता है। परंतु फिर भी दही जो है उसमें दूध के सारे गुण नहीं होते। दही काफ़ी गुणवान है, परंतु दूध अमृत माना गया है, ऐसे अमृत तुल्य दही नहीं है। और दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि दूध में से कभी भी दही बन सकता है, परंतु दही में से कभी भी दूध नहीं बन सकता। तो जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में समझाते और अन्य शास्त्रों में जैसे समझाया है, आचार्य गण जैसे बताते हैं, शिव तत्व नारायण तत्व से प्रकट होता है, परंतु वो नारायण तत्व से थोड़ा भिन्न है और थोड़ा निम्न स्तर पर है और जीव तत्व से ऊपर है। दूसरी मुख्य बात यह है कि हम सब जीवधारी लोग जो हैं वो शरीर धारण करते हैं और हमारे शरीर विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी शरीर नष्ट हो जाता है 100 वर्ष के पश्चात, परंतु शिव का शरीर और उनका लोक दोनों का नाश नहीं होता। अर्थात कि वो भी चिन्मय जगत में वैकुंठ जगत की तरह ही है, कैलाश जगत जो है, और शिव जी का जो शरीर है वो नाशवान नहीं है। इसलिए पार्वती कई बार शरीर बदलती है, परंतु शिव जी वही रहते हैं, उनका शरीर बदलता नहीं। ये बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है और इसमें बहुत सारी चर्चाएं चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, और आप जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, स्वयं भागवत में भी प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से समझाया है, तो आप इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। मुख्य रूप से नारायण तत्व सबसे प्रमुख है, सबसे परम है, उसके बाद शिव तत्व, फिर जीव तत्व और फिर प्रकृति। आशा है मैं आपको थोड़ा समझा पाया। और किसी का कोई और प्रश्न? हाँ, मधुमिता माता जी। हरे कृष्ण। नमस्कार। धन्यवाद। हम घर पे जो मंदिर रखते हैं उसमें कोई और देवी देवता का रख सकते कि नहीं रख सकते? बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा, बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछा। वास्तव में ऐसा है कि देवी देवताओं को रख तो सकते हैं, परंतु सबसे उत्तम तो ये होगा कि किसी भी वैष्णव के देवस्थान में कोई अन्य देवी देवता लगभग नहीं होते। परंतु अगर रखना भी हो तो आप शिव जी को रख सकते हैं, या गणेश जी, हनुमान जी को या दुर्गा को भी रख तो सकते हैं, परंतु कहाँ रखना है उनको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा उनका स्थान वैसे उनको स्थानक अर्थात उनको आसन देना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। अर्थात कि जैसे हमारे मंदिर में हमने शिव जी को स्थान दिया हुआ है, क्योंकि वे परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभो, सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव महादेव हैं, स्वयं शिव जी हैं।
तो कहाँ रखना चाहिए? तो गुरु शिष्य परंपरा जो है, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस परंपरा में सबसे अग्रणी स्थान पर महादेव को रखना चाहिए। भगवान के समानांतर नहीं रखना चाहिए। भगवान का स्थान ऊपर है, उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा है, और उस परंपरा में सबसे प्रमुख स्थान शिव जी का है। फिर 6 गोस्वामी आदि सब आएंगे, और फिर अंत में प्रभुपाद जी और फिर गुरुदेव आएंगे। तो इस प्रकार उनका कहाँ स्थान देना वो बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार पूजा में भी, पूजा पाठ आराधना सब भगवान की हो, और प्रसाद गुरु परंपरा को दिया जाता है। तो प्रसाद जितना भी भगवान का प्रसाद है, वो प्रसाद का भोग फिर देवी देवताओं को और गुरु तत्व को लगता है, और फिर वो महाप्रसाद हो जाता है। महाप्रसाद क्यों? क्योंकि भगवान ने जो ग्रहण किया वो प्रसाद, और उनके भक्तों ने जो लिया उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो हम सब महाप्रसादे गोविंदे ये प्रार्थना गाते हैं, क्योंकि हम सब महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, हम अपने गुरुजनों का प्रसाद। तो देवी देवता यदि आपको यदि बहुत उनसे आसक्ति हो, तो उन्हें देवस्थान से न निकालना हो, तो आप उन्हें रखिए, परंतु परंपरा के अनुसार रखिए। तो महादेव के बाद दुर्गा का स्थान आएगा, या फिर उसके बाद गणेश जी, उसके बाद हनुमान जी। इस प्रकार उनका स्थान योग्य होना चाहिए। ये नहीं हो कि हमारे ठाकुर जी हों, उसके ऊपर गणेश जी को बिठाया हो, या फिर उसके ऊपर हनुमान जी को बिठा दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये कोई और देवी को ऊपर बिठा दिया, या विश्वकर्मा को ऊपर कर दिया, ये उचित नहीं है। तो आपके नामहट पुस्तिका में भी शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसका वर्णन होगा कि कहाँ किसको बिठाना है। अगर आपने वो नामहट पुस्तिका प्राप्त की हो अपने लीडर से, तो उसमें ये वर्णन उसमें भी है कि कैसे देवस्थान को रखा जाए। सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम तो ये है कि घर में जितने देवी देवता हैं, यदि उनसे बड़े बहुत अत्यंत आसक्ति ना हो, तो आदर सहित उन सबको किसी देवालय में, मंदिर में अर्पण कर दिया जाए। और यदि फिर भी आसक्ति हो, तो जैसे मैंने बताया वैसे उनको रखा जाए। आशा है आप समझ गई। ठीक है, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने, बहुत ही उत्तम प्रश्न। और किसी का कोई प्रश्न आदि? तो जप तप व्रत भी करें तो ठाकुर जी का करें, उपवास आदि करें तो भी भगवान के ही दिनों का करें, और आराधना करें, पूजा पाठ करें तो भी भगवान का ही करें। देवी देवताओं की पूजा, आराधना, जप तप व्रत, इससे आप निवृत्ति ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि दोनों मत छोड़ देना, कि देवी देवता का भी छोड़ दिया, भगवान का भी छोड़ दिया, ऐसे ना हो। एकादशी कर रहे हैं तो अन्य देवी देवता के व्रत आदि करने की ज़रूरत नहीं है, नवरात्रि आदि। और भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो देवी देवताओं की पूजा आराधना करने की। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मेरे घर पर लगभग 25 वर्ष तक हर नवरात्रि में माता दुर्गा का 9 दिनों तक उनकी स्थापना होती थी, और बड़ी धूमधाम से, बहुत ही अच्छा उनकी सेवा होती थी कहते ही आप समझ गए कि अब नहीं हो रही, परंतु होती थी। और कई वर्षों तक और कई लोगों को बुला करके, जो है गुजरात में जैसे होता है, उनकी सेवा होती थी। फिर मैं जब कृष्ण भावना में आया तो मेरी माता से मैंने निवेदन किया कि हम इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। तो माता ने कहा क्या परिवर्तन करना? मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, ठाकुर जी को और राधा रानी का जो फोटो है वो भी साथ में सेवा में रखते हैं। तो पहला साल ऐसा था जब माता ऊपर और राधा कृष्ण नीचे थे।
और सेवा चली और वही माता जी का जैसे होता है वैसे ही हुआ। फिर अगले साल मैंने कहा कि देखो भगवान का स्थान ऊपर है, तो उस साल फिर माता मान गई मेरी और हमने राधा कृष्ण को ऊपर रखा, दुर्गा को नीचे रखा। फिर भी उनका जो अनुष्ठान वगैरह था वो तो चलता रहा। फिर तीसरे साल मैंने उनसे निवेदन किया कि ऐसा कर सकती हो कि गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान करती हो उसकी जगह महामंत्र का अनुष्ठान करो। तो माता मेरी मान गई और उस साल सब कुछ किया, माता जी का सब रखा, परंतु महामंत्र का जप किया उन्होंने अनुष्ठान। फिर अगले साल मैंने निवेदन किया कि क्या हम उनकी इस तरह विशेष सेवा करने के बदले केवल कृष्ण की और राधा रानी की सेवा करें तो कैसा रहेगा। तो उस साल से फिर दुर्गा की सेवा हमने बंद कर दी, अर्थात कि नवरात्रि में जो विशिष्ट पूजन होता था उसे हमने संपूर्ण रूप से बंद कर दिया। और क्या हुआ, माता कोपायमान हो करके घर में कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ। कैसे हो सकता है, वो ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं, वो बहुत प्रेम करती है ठाकुर जी से, और जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो ठाकुर जी के भक्तों से भी बहुत प्रेम करता है और उनका कभी अपराध नहीं लेते वो। और इसीलिए कभी भी जो ठाकुर जी के सेवक हैं वो यदि देवी देवताओं की सेवा बंद करते हैं तो देवी देवता कभी भी नाराज नहीं होते, कभी नहीं होते। इसलिए डर को हृदय से निकाल दीजिए। यदि आप कृष्ण की सेवा आरंभ करते हैं तो आप निश्चिंत होकर देवी देवताओं को बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ उनसे ये आज्ञा ले सकते हैं कि अब हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। और विश्वास रखिए, मैं आपको कई भक्तों के कई हजारों लाखों भक्तों के उदाहरण से बता रहा हूँ कि कोई अनिष्ट नहीं होगा जीवन में। देवी देवता सब पहले से कई गुना अधिक प्रसन्न होंगे कि आप भगवान की भक्ति में लग गए हैं। तो अगर संभव हो तो इस प्रकार का परिवर्तन धीरे धीरे अपने जीवन में ला सकते हैं, कोई परेशानी। फिर भी मैंने जैसे कहा, मेरे स्थानक में शिवलिंग को हमने रखा है, हम उनकी कोई विशिष्ट पूजा नहीं करते, कोई विशेष पूजा नहीं। हमने उन्हें एक परम वैष्णव के स्थान पर रखा है और भगवान का प्रसाद उनको अर्पण करते हैं, बस उतनी ही सेवा पर्याप्त है। क्योंकि हम उनसे एक वैष्णव के रूप में प्रेम करते हैं, इसीलिए हमने उनको रखा है। तो आशा है इससे आप काफ़ी सारी नया परिवर्तन आपके घर में लाएंगे, आपकी पूजा में। और फिर भी कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल किसी का कोई और प्रश्न है? ठीक है, तो बहुत ही धन्यवाद। अब हम प्रचार ही सार है वाला हिस्सा पढ़ के यहाँ पर विराम ले लेंगे। बहुत ही छोटा सा हिस्सा है प्रचार ही सार का। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शीर्षक है सबसे बड़ी सेवा प्रचार कार्य है। वैष्णव को उसके प्रचार कार्य द्वारा पहचाना जाता है। वैष्णव को कैसे पहचाना जाता है? कैसा, क्षमा कीजिए, कैसा प्रचार करता है उससे उसकी पहचान होती है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार किसी बद्ध जीव को या बंदी व्यक्ति को छुड़ा देता है तो वह स्वयं भी भगवान द्वारा भव बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। यदि आप किसी को भगवान का भक्त बनाते हैं तो भगवान आपको हमेशा के लिए भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। भगवान के प्रति जो सबसे बड़ी सेवा किसी के द्वारा की जा सकती है वह है बद्ध जीव के हृदय में भक्ति को
संचारित करने का प्रयास करना, जिससे बद्ध जीवन से छुटकारा पा सके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव को उसके प्रचार कार्य से, अर्थात जीव को उसके नित्य पद के विषय में आश्वस्त बनाने से पहचाना जाता है। जीव की नित्य स्थिति है वह भगवान की सेवा करे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अतः किसी को भव बंधन से छूटने में सहायता करने का अर्थ है कि मनुष्य को उसके इस सुप्त ज्ञान के प्रति जागृत बनाना कि वह कृष्ण का नित्य दास है। तो प्रचार करने का अर्थ है उसे समझाना कि हम जीवात्मा भगवान के नित्य दास हैं और हम तभी सुखी हो सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करें। बस तो यही हम सब भक्तों का प्रथम कर्तव्य है और हम सबको प्रचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक लोगों को भगवान का भक्त बनाने का। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और आप सब अवश्य प्रचार कीजिए, प्रयास कीजिए लोगों को भक्त बनाने का। अपने स्वजन, संबंधी, मित्र को सबको प्रचार करिए और भक्त बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे की बागडोर में समदर्शी माधव प्रभु के हाथ में छोड़ करके विराम लूँगा। आप सब मिल करके एक माला जप अवश्य करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you.